नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन की, बस बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कृपया जो जहाँ पे जगह पाया हुआ है, जहाँ खड़े, प्लीज वहीं बैठ जाइए, प्लीज वहीं बैठ जाइए। तो अभी हमारे बीच में है हिजवेश अमरवेश प्रभु जी, जो कि मंदिर अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ स्मॉल लखनऊ के, और 2018 से प्रभु जी यहाँ पे जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनकी द्वारा हम लोग अपना जीवन जो है यहाँ पे सही करने का एक मार्ग मिला। जैसे कि प्रभु जी ने अपना जीवन बदला, वैसे बहुत से यहाँ पे युवाओं का इन्होंने जीवन बदला हुआ है। प्रभु जी ने 2011 में इस्कॉन लखनऊ और इस्कॉन दिल्ली को जो है ज्वाइन किया, और वहाँ पे इन्होंने अपने जीवन का स्टार्टअप किया आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से स्टार्टअप करने के बाद वहाँ से इटावा आए। इटावा में इन्होंने अपना पूरा जीवन, का गृह स्थान था, वहाँ पे इन्होंने अपना समय दिया। और महाराज जी के द्वारा इनको यहाँ पे लखनऊ में जो है, जो कि इनके कार्य को देखते हुए महाराज जी ने लखनऊ में इनको कार्यभार संभालने का मौका दिया। और आज की डेट में जैसे हम देख रहे हैं, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज से 8 साल पहले 9 साल पहले जब यहाँ मंदिर था, यहाँ पे हार्डली जो है 150 लोग बैठे होते थे। आज की संख्या से ये बता दें आपको कि प्रभु जी ने जो लगातार जो प्रयास किया यहाँ पे सेमिनार्स के रूप में, और अलग अलग जगह पे जा करके हम लोगों ने भक्ति में क्लासेस किए, प्रचार किए, उसका नतीजा है कहीं ना कहीं सबको मालूम चला कि इस्कॉन लखनऊ यहाँ हमारे अंचल में है। और रीजन सिर्फ ये है कि प्रभु जी की इच्छा है कि हर घर गीता और हर जन गीता को जाने और समझे। उसी प्रयास में प्रभु जी ने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को लोगों को बताता है वो सर्वाधिक मुझे प्रिय है। ये बात प्रभु जी के दिमाग में और दिल में घर गई, जो रीजन रहा कि इन्होंने अपने जो भौतिक जीवन था उसको छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। तो आज हम प्रभु जी के द्वारा भगवत गीता के श्लोकों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
तो प्रभु जी से बहुत बहुत कृपा है कि हम लोग को ये मौका वो दे रहे हैं। तो हम लोग प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, जैसे लोग बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और ये पाश्चात्य नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आए हैं राधा रमन बिहारी का आशीर्वाद लेने के लिए कि ये 2024 आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। ऐसा आप चाहते हैं? तो भगवान सब खुशियों को देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कुछ भी मांगता है, भगवान उसको देने में सामर्थ्यवान है। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए, इतना समझ हमको भी होनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? जैसे एक बच्चा होता है, वो भगवान से क्या मांगता है कि मुझे कुछ खिलौने दे दो, मुझको कुछ टॉफ़ियाँ दे दो, चॉकलेट दे दो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको सब कुछ दे सकता है और उससे कोई अगर केवल खिलौने और चॉकलेट मांगे तो बुद्धिमत्ता होगी। तो ऐसे ही राधा रमन बिहारी से हमको क्या मांगना है? कभी सोचा है आपने कि क्या मांगना चाहिए? भगवान से क्या लेना चाहिए? भगवान के खजाने में सबसे कीमती चीज़ क्या है जिसको हमें मांगना चाहिए? लेकिन चूंकि भौतिक शिक्षा हम लोग लेते हैं और भौतिक शिक्षा में तो हमें बताया जाता है कि भौतिक जीवन को अच्छा कैसे करना है, समृद्धशाली कैसे करना है, इसलिए हम भौतिक चेतना को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक शिक्षाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आप में से कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को कम से कम एक बार पूरा पढ़ा है? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। देखो इतने सारे लोगों में 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 लोग, और वो भी 7 लोग वो हैं जो मंदिर से जुड़े हैं, जो मंदिर आते रहते हैं। बकाया को किसी ने भी गीता नहीं पढ़ा है। अच्छा, गीता मुसलमानों का मूल धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का मूल धर्म ग्रंथ है, किसका है? वास्तविकता में हिंदुओं का नहीं है, सबका है, प्राणी मात्र का है। ये गीता का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यहाँ आकर व्यवस्था खराब हो गई। वास्तविकता में 5000 साल पहले जब भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को दिया था, उस समय मुसलमान थे 5000 साल पहले, ईसाई थे, सरदार थे, नहीं था। कौन था? सनातन धर्म। और सनातन से ही जब 2000 साल पहले बाइबल आई तो उसको मानने वाले ईसाई हो गए। 1400 साल पहले कुरान आई और कुरान को मानने वाले मुस्लिम हो गए। 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आया और उसको मानने वाले सरदार हो गए। ठीक है? तो जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, बाइबल नहीं थी, कुरान नहीं थी, तो क्या भगवान नहीं थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, थे कि नहीं थे? तो अगर भगवान थे तो भगवान के द्वारा उनको प्राप्त करने का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी होगा, भगवत गीता, भागवत और वेद के रूप में था ना। तो हम लोग अपनी मूल सनातन संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के पूर्ण रूप से पाश्चात्य कल्चर में जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसका मूल कारण क्या है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कौन से स्कूल्स में? आजकल सबसे ज़्यादा वही स्कूल हैं और उनमें हम सबको भी पढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि आप कैसे अन्य अन्य उत्सवों को सेलिब्रेट करो, लेकिन मूल भावना को स्वीकार न करो, अप्रत्यक्ष रूप से।
तो मेरा निवेदन केवल इतना है आप सबसे, हमको सबको सम्मान करना है, सबका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति, अपने संस्कार, जो हमारी पहचान है, उनको मत भूलिए। और ये भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल, सारा ज्ञान आपको ये छोटी सी किताब में मिल जाएगा। इसीलिए हमारी समझ से कोई आप में से ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गीता का नाम न सुना हो। कोई है ऐसा? नहीं है ना? तो सबने सुना है, तो पढ़ा क्यों नहीं? ये भगवत गीता का नाम सबने सुना है, हाँ या ना? तो अगर आप सबने नाम सुना है तो इसको पढ़ा क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं इसको पढ़ने की इच्छा की? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो नए साल में जीवन में कुछ नया बदलाव होना चाहिए। क्या आप करना चाहते हैं? तो आपसे मेरा निवेदन है, केवल आज संकल्प लीजिए कि इस 2024 में हम नियमित एक श्लोक का पाठ करेंगे। ये कोई मुश्किल काम है? केवल 5 या 10 मिनट लगेंगे। हमें अपनी भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। और इसमें आपको क्या मिलेगा? कई बार लोग पूछते हैं, क्या गीता पढ़ने से हमारा पेट भर जाएगा? क्या गीता पढ़ने से हमको नौकरी मिल जाएगी? क्या गीता पढ़ने से हमको रोजी रोटी मिलेगी? तो मैं आपको एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गीता पढ़ने से आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, जो जो आप चाहोगे वो मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज मिलेगी, वो क्या है? शांति और आनंद। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लोग जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? वो जीवन में आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आपको जरूर गीता समझनी चाहिए मरने से पहले। अच्छा, लखनऊ में लोग मरते हैं, हम लोग भी मरेंगे, निश्चित है। कब मरेंगे नहीं पता, लेकिन मरना निश्चित है, कभी भी मर सकते हैं। तो मरने से पहले सत्य जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? यह मनुष्य ही केवल सत्य समझ सकता है, पशु सत्य नहीं समझ सकते। पशु खा सकते हैं, सो सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन पशु वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्या पशुओं के लिए कोई कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज बनाया गया आज तक? क्यों? क्योंकि पशुओं के लिए ज्ञान लेना संभव नहीं है। तो ज्ञान 2 प्रकार के हैं। मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कौन बताएगा आप में से? कोई बताएगा? किसी को नहीं पता ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। ये दोनों शब्द सुने आपने, भौतिक और आध्यात्मिक। एक शरीर का ज्ञान और एक आत्मा का ज्ञान, ठीक है? तो आपने अभी तक किस ज्ञान के लिए पूरा समय दिया है? यानी शरीर का ज्ञान। भौतिक मतलब ये भौतिक जगत जो हमें दिख रहा है, ये शरीर जो हमें दिख रहा है, इस शरीर और इस जगत के समझने के लिए आपने अपने जीवन के 20-25 साल दिए हैं। दिए कि नहीं दिए? लेकिन आपने अपने आप को यानी आत्मा को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कुछ समय दिया है? नहीं। तो ये सबसे बड़ी जीवन की भूल है। अगर हम ज्ञान के केवल एक पहलू पर ही सीमित रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना मानव जीवन नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि भौतिक ज्ञान लेना आवश्यक है निश्चित रूप से। इसलिए हम अपने बच्चों को और हम स्वयं स्कूल कॉलेज में जाकर के
भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत, इसका कारण कौन है? इस शरीर का कारण कौन है? आत्मा से शरीर है या शरीर से आत्मा है? आत्मा से शरीर है, क्योंकि आत्मा से शरीर निकला है, शरीर से आत्मा नहीं निकली है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर या आत्मा? जैसे ये शरीर से ये आत्मा निकलेगी, जीवन निकलेगा, तुरंत घर वाले क्या कहेंगे? मम्मी पापा भाई बहन क्या कहेंगे? ले जाओ भैंसा कुंड। ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? या घर में रखेंगे? बताइए। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, आत्मा, जीवन या शरीर? और आप आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हो रोज? और शरीर के लिए 24 घंटे। तो आप लोग बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? बड़े गर्व से बोल रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपना मानव जीवन, जो कि अनमोल है, जो कि मिला है आपको सत्य जानने के लिए। अब मैं फिर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आजकल के तथाकथित युवा पीढ़ी गीता भागवत में विश्वास नहीं करती, वो सोचती है सब काल्पनिक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री और जो ये चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं, बोले ये सब कुछ परफेक्ट है। मुझे आप बताओ, साइंस और साइंटिस्ट दोनों पूर्ण हैं क्या पूर्ण हैं? कितने लोग मानते हैं पूर्ण हैं? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं मानता। अरे सब समझदार है। और कितने लोग मानते हैं कि साइंस और साइंटिस्ट दोनों अपूर्ण हैं? और कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? ना इधर हैं ना उधर हैं, इस जगत में ही है कि कहीं बैठे यहां है, दिमाग कहीं और है। तो भैया हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये भौतिक जगत क्षणिक है और आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। तो हम केवल इतना निवेदन करते हैं कि आप अपने आप को जानिए। अगर आप, बाइबल बोलती है कि अगर आपने अपने आप को नहीं जाना और पूरी दुनिया को जान लिया, और हम लोग यही भूल कर रहे हैं। हमारे पास सबको जानने के लिए टाइम है। मोहल्ले में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसके यहाँ क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, सब जानना चाहते हैं। बस ये नहीं जानना चाहते अपने अंदर क्या चल रहा है। तो हम सब लोग बहिर्मुखी हो गए हैं, क्योंकि ये जो भौतिक शिक्षा है ये आपको बाहरी सुख की ओर आकर्षित करती है। बढ़िया रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, बढ़िया भोजन होने चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए, बढ़िया सुंदर मार्केट होने चाहिए, बढ़िया सुंदर घर होने चाहिए। और जितनी बाहरी सुंदरता होगी हम सोचते हैं हम उतने सुखी हो जाएंगे। लेकिन सिंगल व्यक्ति एक ले आओ पूरी दुनिया में जो बहिर्मुखी होकर के सुखी हो गया हो, संभव है? तो जानते सब हो फिर भी नहीं समझ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो हमको अंतर्मुखी होना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप हमेशा से मनुष्य हैं। आवाज नहीं आई मुझे। आप हमेशा से मनुष्य रहेंगे? हमेशा मनुष्य रहेंगे? तो इसका मतलब कुछ समय पहले आप मनुष्य बने हैं और कुछ समय बाद मनुष्य नहीं रहेंगे। तो मनुष्य से पहले आप थे कि नहीं थे? कितने लोग मानते हैं कि नहीं, इस शरीर से पहले भी हम थे? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा है, काफी लोग मानते हैं। और कितने लोग मानते हैं पता नहीं किसने देखा, थे कि नहीं थे, पता नहीं होता है कि नहीं होता है ना? तो कितने लोग मानते हैं कि भाई हम नहीं मानते थे कि नहीं थे। कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हो कि नहीं, पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता, जो कुछ है यही है।
ऐसा सोचते हैं कुछ लोग? जो सोचते हैं वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, कोई बुराई नहीं है। एक माता जी हैं, एक प्रभु जी हैं और 2-3 लोग हैं, बस केवल 3 लोग हैं बस। बकाया सबको विश्वास है कि पूर्व जन्म है, अगला जन्म है, सबको विश्वास है। आप मरने के बाद दोबारा जन्म लोगे, ये पक्का विश्वास है? 100% सही बोल रहे हो? हाथ खड़ा करो। अरे सत्संग में तो झूठ मत बोला करो, मतलब सब जगह झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है, सत्संग में भी झूठ बोलते हैं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमको पक्का विश्वास है, लेकिन मैं अभी सिद्ध कर देता हूं कि आपको रंच मात्र विश्वास नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, बुढ़ापा आएगा ये पक्का विश्वास है कि नहीं है कि आप बूढ़े हो गए? इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है? और अगला जन्म होगा ये बात डाउटफुल है कुछ लोगों की नजर में। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आपको यह विश्वास है कि आप बूढ़े होगे, लेकिन आपको यह विश्वास नहीं है कि आपका उसके बाद जन्म होगा। कैसे? समझ लीजिए, क्या लोग बूढ़े होकर के ही मरते हैं, पहले नहीं मरते? मरते हैं। तो आप तो बोल रहे हो बूढ़े होंगे पक्का है, बूढ़े होने से पहले नहीं मरोगे? हाँ या ना? मर सकते हैं ना? सच्चाई है यह, सत्य यह है कि बूढ़े होने के बाद ही मरते हैं? ऐसा नहीं है। तो बुढ़ापा आएगा ये गारंटी है? नहीं। लेकिन मरोगे तो जन्म होना गारंटी है, क्योंकि जन्म लिया है तो मरोगे, मरोगे तो जन्म लोगे। कई बार लोगों को समझ नहीं आता, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को, ये 84 लाख योनियां क्या होती हैं, ये सब क्या है? अरे मूर्खानंद, समझो, पशु मरते हैं कि नहीं मरते? पक्षी मरते हैं कि नहीं मरते? पशु जन्म लेते हैं कि नहीं लेते? पक्षी जन्म लेते हैं कि नहीं लेते? वृक्ष जन्म लेते हैं कि नहीं लेते? मछलियां जन्म लेती हैं कि नहीं लेती? मछलियां मरती हैं कि नहीं मरती? अरे जब सब मर रहे हैं, सब जन्म ले रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो कैसे रहा है? ये चक्र चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुमने ये शिक्षा ली नहीं है, तुमने आध्यात्मिक शिक्षा को समझा ही नहीं है, तुमने आध्यात्मिक ज्ञान लिए ही नहीं है। फिर मैं अपनी मूल बात पे पहुंचता हूं। 2 प्रकार के ज्ञान हैं, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। आपने अपना पूरा जीवन फोकस कर रखा है केवल भौतिक ज्ञान के लिए, यानी शारीरिक ज्ञान के लिए। आप ये नहीं समझते हैं कि आप कौन हैं, आप आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, आप जीवन के विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, और मनुष्य होकर के पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस 2024 में आप आए हैं मंदिर, तो राधा रमन बिहारी का आशीर्वाद लेके जाएं, श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के जाएं, और आप 2024 में एक नए जीवन के साथ शुरुआत करें, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ शुरुआत करें। कितने लोग गीता को समझना चाहते हैं? सब समझना चाहते हैं। गीता बहुत सरल है, बशर्ते गलती हम एक करते हैं कि जब फिजिक्स पढ़नी होती है तो टीचर की गाइडेंस में पढ़ते हैं, और जब गीता पढ़नी होती है तो किताब खरीद लाते हैं और पढ़ते हैं कुछ का कुछ, समझते हैं कुछ का कुछ और बोलते हैं कुछ का कुछ। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? सब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या ये सही तरीका है गीता पढ़ने का? अरे कोई सब्जेक्ट आपने शिक्षक से ही तो समझा है, तो गीता को क्यों नहीं समझना चाहते हो? तो हम लोग ये गीता सिखा रहे हैं निःशुल्क। वैसे तो हर चीज का शुल्क है, लेकिन जो चीज निःशुल्क मिलती है उसको वैल्यू देते हैं कि वैल्यू नहीं देते? क्या विचार है आपका? जो चीज आपको मुफ्त मिलती है उसको आप वैल्यू नहीं देते हो। अभी बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करना है, अच्छा खासा फीस लगेगा, देखो लाइन लग जाएगी, जाके 5 लाख उधार लाएंगे, लोन लेंगे, लेकिन बच्चे को 5 लाख देके पढ़ाएंगे। भले ही बच्चा कुछ सीखे न सीखे, दुखी रहे, उसकी कोई परवाह नहीं। तो खैर, मेरा निवेदन है आप सबसे, ये आध्यात्मिक शिक्षा निःशुल्क है। कृपया इसकी केवल इतनी कीमत है कि आप ईमानदारी से इसको श्रवण करिए, और बहुत सरल तरीका है। अगर आप सुनना चाहते हैं
तो एक एक श्लोक को सिखा रहे हैं हर संडे दोपहर में, सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे ऑनलाइन, आपके घर पर, आपके मोबाइल पर। एक एक श्लोक, एक एक शब्द, जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से। तो आप सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो जो सीखना चाहते हैं वो एक एक्सरसाइज कर लो। मोबाइल निकालो, अभी निकला हुआ है, उसमें डालो APARIMAY, यूट्यूब में APARIMAY स्पेस श्याम SHYAM स्पेस दास DAS, इस्कॉन लखनऊ ISKCON लखनऊ, स्पेलिंग पता है आपको तो डालिए। मिल गया आपको? APARIMAY स्पेस SHYAM, बिल्कुल। इसकी प्लेलिस्ट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर गीता श्रृंखला करके आपको एक मिलेगा जिसमें हम लोग एक एक श्लोक को सिखा रहे हैं हर संडे। और आप लोग अपना, जो लोग सीखना चाहते हैं वो अपना नंबर, ये दो भक्त हैं, इधर आ जाओ, डायरी पेन लेकर के इनको नोट करा दीजिए। जो लोग गीता सीखना चाहते हैं, केवल वो लोग, और उनको एक ग्रुप से जोड़ देंगे और उनको सॉफ्ट कॉपी में वो श्लोक भेज दिया जाएगा जिस पे चर्चा होगा। एक एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं और आप उसको पढ़िए, उसके बाद उस श्लोक पे चर्चा किया जाएगा। और प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ ये सरल ज्ञान जो कि पूरी दुनिया में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, चाइना, सब लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, बस केवल 1 घंटे का समय दान देना है। धन दान नहीं देना। क्या दान देना है? समय दान। दे सकते हैं कि नहीं? बस तो आप सब अपना नाम और नंबर नोट करवा दीजिएगा। शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।